अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस रिसर्च मेथड में आज हमारे पास हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। लास्ट टाइम हमने रिसर्च की टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था, दैन फिर हमने रिसर्च प्रोसेस को जो है अंडरस्टैंड किया। आज हम क्विकली मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंड दैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एक्चुअली दैट बिजनेस रिसर्च में जो है हमारे पास रिसर्च करने के दो टूल्स होते हैं। या तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स की तरफ बात कर रहे होते हो या फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की तरफ बात कर रहे होते हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड इट मींस दैट कि आपकी प्रॉब्लम पहले से डायग्नोस्टिक थी और देन आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, फर्दर उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसको एक्सप्लोर कर रहे हो और जो है आप कॉज एंड इफेक्ट्स पे बात कर रहे हो। हम क्वांटिटेटिव की बात करें अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव एक्चुअली क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज। जैसे कि सामने जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, जो पिक्टोरियल्स आपको जो है वे में नज़र आ रहा है, उसमें क्या है, हर शख्स के माइंड में आइडियाज़ मौजूद हैं। डिफरेंट कलर्स आपके पास डिफरेंट पीपल्स को, डिफरेंट माइंड को, डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हर पर्सन जो यहाँ पर आपको इन पिक्चर डोमिनेट हो रहा है, वो ये बात बता रहा है कि यहाँ पर जो है हर शख्स जो है वो डिफरेंट माइंड में सोच रहा है। देन आप क्या कर रहे हो, वो जो सोच रहा है, वो चीज़ें जो आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रही हैं, आपके कल्चर पे इफेक्ट कर रही हैं, आपके स्टडीज़ पे इफेक्ट कर रही हैं, वो तमाम के तमाम फेनोमेनास को जो आप डिस्कस कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहला रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स कहला रहे हैं। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च इज कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा बाय ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल डू एंड से। इट मीन्स ऑफ दैट आप रिसर्च तो कर रहे हो, रिसर्च का काम ही जो है कलेक्शन ऑफ द डेटा है, एनालाइजिंग ऑफ द डेटा है एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द डेटा है। लेकिन किस तरह? बाय ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल डू एंड से। व्हाट पीपल, लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रही है, वो डेफिनेशंस पे बात कर रही है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रही है, वो मेटाफोर्स पर, सिंबल्स पर एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स के ऊपर बात कर रही है। इट मीन्स ऑफ दैट ये काम क्यों होता है और ये काम क्यों हुआ है, वो इस बात को जो है वो जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट हमारे पास जो है हमने एक थाउट बनाई ही शादियों के हवाले से। हम मैरिजेस को यहाँ पर डिस्कस करें अगर, तो मैरिजेस में हमने एक थाउट बनाई कि जहेज लेना जो है वो एक लानत है। इट मीन्स ऑफ दैट ये कॉन्सेप्ट आ गया, ओके, कि जहेज जो है इट इज़ नॉट गुड थिंग्स फॉर टेकिंग इट बाय द समवन एंड समवन। व्हाई? अब आप क्या करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आजकल की जो आपके पास अमेरिका में आपके पास जो है ब्लैक लाइफ मैटर्स की जो है पूरा एक फिनोमेना चल रहा है, पूरी सिचुएशन है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको उसके मेटाफोर्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको डिफाइन कर रहे हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर रहे हो, आप उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स के ऊपर बात कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। देन फिर आपको मैं जो है पाकिस्तान के सिनेरियो में रहते हुए सोसाइटल बेस में बताऊं तो सोसाइटल बेस में मिसेस खान का जो है इशू आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मिसेस खान ने कहा था कि पाकिस्तान में मैरिजेज इस वजह से इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रही है कि वहाँ पर गर्ल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है थिंग्स के लिए। इट मीन्स ऑफ दैट ये क्या हो गया, ये क्या है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप इन डेप्थ स्टडी करें और इन डेप्थ स्टडी करने के बाद जो है आप इसमें से रिजल्ट्स फाइंड आउट करें, उसको कंक्लूड करें, उसको एनालिसिस करें, तो वहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स बन जाएंगे। ओके फाइन। नाउ अब हम जो है बिजनेस एस्पेक्ट से बात करें हम यहाँ पर, तो बिजनेस एस्पेक्ट्स में आप क्या बात कर रहे हो, इन टर्म ऑफ द बिजनेसेस। कोविड-19 के बाद आपके पास आपकी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर जो है आपका जो सेक्टर है वो जो है डाउनफॉल हो रहा है। अगर आप इस मतलब यानी कि अगर हम इस बात को जो है वहाँ पर रिसर्च करने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें कि आफ्टर कोविड-19 what is the scenario of the financial characteristics and the financial matters, what happened with it, तो आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इट मीन्स ऑफ दैट कि क्वालिटेटिव रिसर्च आपके पास क्या कर रहा है, आपके मीनिंग्स, आपके कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पास किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, आप अपना डेटा जो है, आप अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करते हो, क्योंकि रिसर्च काम ही किस चीज़ के ऊपर करती है, आपके पास इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करती है। तो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ को आप देखते हो, फोकस ग्रुप को आप देखते हो वहाँ पर, और जो है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड जो है क्वेश्चंस की तरफ जाते हो। दैट इज कॉल्ड द
मेथड्स फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हम ये देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसको एग्जामिन करना, गुड उसकी उसकी जो एग्जामिनेशन है, जब आप उसकी स्ट्रेंथ की आप बात करते हो, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन को ये जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफाइन कर रहा होता है कि रियल लाइफ में जो है आपके पास ये चीज़ें इस तरह से लोग सोचते हैं, इनके बिहेवियर जैसे, इनके एटीट्यूड जैसे हैं, और वो आपके बिजनेस के ऊपर जो है किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे। देन वीकनेसेस की बात करते हैं तो ये टाइम टेकिंग है। ज़ाहिर सी बात है, आप इंटरव्यू करोगे, इन डेप्थ इंटरव्यू की यहाँ पर बात हुई, फ़ोकस ग्रुप के इंटरव्यूज़ की बात हुई। तो जब आप यहाँ पर इन डेप्थ इंटरव्यू, फ़ोकस ग्रुप इंटरव्यू की तरफ जा रहे हो, तो दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एनालिसिस, क्योंकि लोग हैं, हर एक शख्स एक जो प्रीवेलिंग सिचुएशन है उसको अलग तरीके से परसीव कर रहा है, और जो प्रीवेलिंग सिचुएशन को अलग तरीके से परसीव किया है उसने उसने उसको बिल्कुल डिफरेंट वे में जाकर जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पर एनालिसिस जो है थोड़ा सा अनबाइस होकर करने पड़ते हैं। रिसर्चर को जो है, एक स्कॉलर को जो है खुद को बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पे रखना पड़ता है, और दैन फिर वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, उससे अपने रिजल्ट्स को जो है वो फाइनलाइज कर रहा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ डेटा आपके पास कम होता है, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस मौजूद है, आपके पास जो है वो टाइम कंजम्पशन जो है वो वहाँ पर मौजूद है। नाउ टाइप्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, आपके पास जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो कितनी तरह की होती है। आपको मैं इंटरेस्टिंग थिंग बताऊँ कि जितनी भी आपको क्वालिटेटिव रिसर्च हम यहाँ पर जो है इसको एक सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस रिसर्च से हट के जस्ट एक रिसर्च मैथडोलॉजीज की बात करें, तो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। जब आप पीएचडी थीसिस की तरफ जाते हैं, इंडिपेंडेंट स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वार्म वेलकम किया जाता है उन रिसर्चर्स को, या उन लोगों को जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग इन अ कॉम्प्लेक्स वर्क। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना समहाउ थोड़ा सा आसान होता है कि उसका डेटा जो है आपको आराम से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है इन डेप्थ करने के लिए आपके पास जो है कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रेमवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रांसमिटेड वे में बात करें, और आपके पास आपका जो ग्रुप है, जो फोकस ग्रुप है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आपके पास बिल्कुल रिलेटिव होना चाहिए। दैट्स वाई जो है क्वालिटेटिव रिसर्च पाकिस्तान में जो है अभी इतना कल्चर नहीं है हमारे पास मौजूद क्वालिटेटिव रिसर्च का। लेकिन समहाउ आगे इंशाल्लाह, आगे जाके जब आप अपना सेमेस्टर पास आउट कर रहे होगे, या आप जो है अपना ये कोर्स, अपना ये प्रोग्राम पास आउट करोगे, तो वहाँ पर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। और हमारे बिजनेसेस जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अब जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ मूव हो रहे हैं। व्हाट इज़ द न्यू थिंग इन द बिजनेस, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ के ऊपर जो है वो काम करें। नाउ टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, तो आपके पास क्या है, बेसिक इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च, फिनोमिनल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, एथनोग्राफी, नैरेटिव एनालिसिस, क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्च एंड पोस्ट मॉडर्न रिसर्च। मतलब 8 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ सबसे पहले बेसिक इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। एक सिनेरियो है जो जेंडर बेस्ड है। ओके, वो सिनेरियो जो है आपके पास वुमेन्स किसी और तरीके से देखती हैं, और आपके पास जो है मेन उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वे में जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं। तो जैसे कि अ, अ, हम बात करते हैं, हम मैरिजेस की बात करें तो मैरिजेस में हम ये बात करते हैं कि वुमेन्स जो है वो ये क्लेम करती हैं कि भाई मैरिज इसलिए सक्सेसफुल नहीं होती कि मेन जो है वो कोऑपरेटिव नहीं होते। और मैन इस बात को, इस फिनोमेना को जो है वो इस तरीके से जो है डिफाइन कर रहे हैं कि वुमेन्स जो है वो एक्चुअली उनके अंदर जो है एडजस्ट करने की जो पावर है, एडजस्ट करने की जो क्वालिटी है वो कम है। इट मीन्स ऑफ दैट एक मैटर है, सेम मैटर है, और वो सेम मैटर जो है वो क्या हो रहा है आपके पास, जेंडर बेस पे हो रहा है। तो आपकी जो बेसिक इंटरप्रेटिव है, अब आप यहाँ पर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो कोशिश करेंगे कि वाई मैन थिंकिंग अबाउट दिस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पर आप ये कर रहे हैं कि भाई वाई द वुमेन थिंकिंग लाइक दिस। इन दोनों के पीछे आप जो है आप उसकी जस्टिफिकेशन दें, आप उसको एनालिसिस करें, उन दोनों के जो है फोकस इंटरव्यू बैठ के करें, और उनके एक्सपीरियंसेस से जो है वो देखने की कोशिश करें। तो वहाँ पर ये क्या कहलाएगा, आपके पास बेसिक इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव स्टडीज़ कहला रही होंगी। देन हम फिनोमिनल की बात करें, तो वहाँ पर फिनोमिनल की सिंपल क्या है, एक aims to find the essence or structure of an experience by explaining how complex meaning are built out of simple unit of inner experiences। हर शख्स जो है अपने experiences की बेस के ऊपर देते रहते हुए जो है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी चीज़ को। तो वो जो अपने फिनोमिनल अपनी थिंकिंग और अपनी एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर जो है वो रहते हुए बात कर रहा है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज़। जैसे कि
यहाँ पर हम जो है क्लिनिक्स के एग्जांपल दें यहाँ पर क्योंकि हम पैंडेमिक में जो है मौजूद हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है आपके पास पैंडेमिक एग्जांपल्स मौजूद है। और यहाँ पर हम ये एग्जांपल दें कि जो लोग आपके पास कोरोना से जो है सेहतयाब हो रहे हैं या फिर कोरोना को जो है वहाँ पे डिफीट कर रहे हैं, तो हर एक शख्स का जो है वहाँ पर अपना एक अलग अलग जो है एक्सपीरियंस मौजूद है। सेम सिचुएशन बट एक्सपीरियंस जो है वो क्या है आपके पास डिफरेंट है। क्वारंटाइन के एग्जांपल हैं, तो जो लोग पंजाब में मौजूद है उनका क्वारंटाइन एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, जो लोग सिंध में मौजूद है उनका क्वारंटाइन एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्वारंटाइन की बात करें और सेल्फ क्वारंटाइन की बात करें, तो हर शख्स का जो है अपने फेनोमेना में जो है वो बिल्कुल क्या है डिफरेंट एक मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उनके एक्सपीरियंसेस को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस को फाइंड आउट करने के बाद आप उसको अपनी स्टडी का पार्ट बना रहे हैं कि हाउ एंड व्हाट, हाउ टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ द रीजनिंग आर देयर, देन इट्स कॉल्ड द फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी। देन फिर बात करें ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज, पहले से मौजूद थ्योरीज को आप किसी डिफरेंट कल्चर में जाकर जो है आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कल्चर पे जाकर जो है आप उस ग्राउंडेड थ्योरीज को जो है वो अप्लाई करें। दैट इज कॉल्ड द ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम द कलेक्टिंग डेटा ए थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड इन द डेटा। फॉर एग्जांपल दैट हम एक थ्योरी उठाते हैं स्ट्रेस मैटर के ऊपर, यानी कि साइकोलॉजिकल हमने जो है एक थ्योरी उठाई कि पाकिस्तान में लोगों का स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है चाइना में मौजूद लोगों का स्ट्रेस लेवल एंड डिप्रेशन लेवल। और सेम इज दैट कि अगर आप चाइना से निकल के अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लोगों का जो है ना स्ट्रेस एंड डिप्रेशन लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपने क्या करा, इन तीनों लेवल्स के ऊपर जो है सेम थ्योरी अप्लाई कर दी और वहाँ पर आप ये कॉन्सिक्वेंसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड इन द बैकग्राउंड, क्यों डिफरेंट है इन सबके डिप्रेशन लेवल एंड द स्ट्रेस लेवल। तो दैट इज कॉल्ड द ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी, कि आप एक थ्योरी को डिफरेंट कल्चर में या डिफरेंट क्रॉस कल्चर में जो है वो जाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहलाएगी, ये ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी कहलाएगी। देन केस स्टडी की बात करें, डिस्क्रिप्टिव इंटेंसिव एनालिसिस ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट और द फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आप इस बात को मतलब आप इस बात को जो है डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइकिया जो है वो एशिया में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं है, और आइकिया जो है वो आइकिया फर्नीचर मेकिंग, आइकिया जो है वो आपके पास जो है यूरोप में इतनी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल क्यों क्यों है। आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर एक सिर्फ एक यूनिट है, एक यूनिट के ऊपर आप बात कर रहे हैं। देन फिर आप जो है ना इस बात के ऊपर बात करें कि तैयब उर्दवान जो है ना दैट इज़ द केस स्टडी ना। तैयब उर्दवान जो है एक 1 पर्सन है और वो 30 ईयर्स से जो है वो इस्लामिक स्टेट को जो है वो रन कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ इट, इसके पीछे जो है फोकस क्या है, एनालिसिस क्या है, या उन्होंने वो कौन सी टिपिकल चीज़ें इस्तेमाल की है जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, इंटेंसिव एनालिसिस कर रहे हो एंड इंडिविजुअल यूनिट और फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड द केस स्टडी। देन फिर हम बात करते हैं इथेनोग्राफिक स्टडीज़ की। इथेनोग्राफिक स्टडीज़ इसका मतलब है ह्यूमन सोसाइटी इन द कल्चर बेस है आपके पास। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सोशोलॉजी को जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हो। सोशोलॉजी में फॉर एग्जांपल दैट मार्केटिंग की हम मार्केटिंग के थॉट्स अगर हम याद करें, हम यहाँ पर लेकर आएँ, तो यहाँ पर जो है हम पाकिस्तान की सोसाइटी में बात करें, हमें मार्केटिंग करनी हो वाइन की, तो वाइन में जो है वाइन की मार्केटिंग हम पाकिस्तान में इथनोग्राफिक स्टडी की बेस के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पर ये जो एक्चुअली ग्रुप मौजूद है, वो जो ग्रुप है उसके लिए जो है आपके पास वो फेवरेबल नहीं है इस पूरी स्टडी के लिए। सही और यहाँ मतलब जो ग्रुप है रिलीजियस बेस के ऊपर या सोसाइटल बेस के ऊपर जो है या सोशियो कल्चर जो है यहाँ पर क्या मौजूद यहाँ पर जो है इंटरप्शंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर वाइन की मार्केटिंग नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड द इथनोग्राफिक। इट मीन्स ऑफ दैट आप किसी खास कल्चर को जो है यहाँ पर डिस्कस करें, तो वो जो है आपके पास क्या कहलाएगा, इथनोग्राफिक स्टडीज़ कहलाएगी। अच्छा, इसको जो है मतलब यहाँ पर हम स्टूडेंट ट्रेनिंग से एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स के ऊपर भी रख सकते हैं कि कैमेंसिस कंपनी है, कैमेंसिस जो है कल्चर डाइवर्सिफिकेशंस मौजूद है। अब यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो है उनको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या करने पड़ते हैं, स्प्लिट करने पड़ते हैं, और अपने यूनिट्स इंडिविजुअल के सेम यूनिट्स बनाने के लिए कि वहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है 100% नज़र आए, या फिर जो वर्कशॉप दे रहे हैं उसकी जो है 100% उनको जो है
आउटपुट मिले उसके लिए वो हर यूनिट को जो है उनके सेम कल्चर बेस के ऊपर जाकर बना रहे हैं। अगर आप ये इस तरह की इथनोग्राफिक स्टडी कर रहे हैं कि अगर आप मिक्स कल्चर के साथ एम्प्लॉय को जो है ट्रेन आउट करते हैं तो उसके जो है क्या रिजल्ट्स और उसके क्या आउटपुट्स जो है वो निकलते हैं। एंड देन फिर उसके बाद जो है आप ये करें कि नहीं, हम जो है डाइवर्स एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली बात कर रहे हैं सेम ग्रुप ऑफ पीपल की जिनका सोसाइटल बैकग्राउंड जो है वो सेम है, और दैन फिर हम उनको जो है देने जा रहे हैं ट्रेनिंग। तो उस टाइम जो है उसके आउटपुट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो किस तरीके से निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इथनोग्राफिक स्टडी। देन फिर हम नैरेटिव एनालिसिस की बात करें, दैट इज कॉल्ड द स्टोरी टेलिंग। आप जो है किसी की स्टोरी सुन रहे हो और आप उसकी स्टोरी से सुनने के बाद, उसके एक्सपीरियंसेस से सुनने के बाद उसको अपने डेटा में जो है यूज़ कर रहे हो। अ, और जब उसको अपने डेटा में यूज़ कर रहे हो तो दैन फिर आप उससे जो है ना किसी तरह से जो है वहाँ पर उसकी सक्सेस स्टोरी जो है वो क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दैट हम जेकमा की बात करें, हम जेकमा को हमने अली एक्सप्रेस के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। हम उसको हमने हमने जैकमा को लिया, हमने जैकमा का जो है ना स्टोरी टेलिंग की, आई मीन दैट उनसे पूछा कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दैट मार्केट, और ई कॉमर्स में जो है ना आपने कैसे कॉम्पिटेटिव एज जो है ना हासिल किया। तो आप क्या कर रहे हैं, उनकी स्टोरी सुन रहे हैं, उसको नैरेट कर रहे हैं, और वहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो स्टोरी टेलर है उसने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं स्पेसिफिकली आप भी वही वर्ड इस्तेमाल करें अपनी स्टडी के अंदर। और फिर आप उसको एनालिसिस करें, उसकी साइकोलॉजिकली आप उसको एनालिसिस करें, बायोग्राफिकली आप उसको एनालिसिस करें, और उसको एनालिसिस करने के बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं। एंड देन वहाँ से जो है एक पंच लाइन जो है पंच स्टोरीज या समराइज करके आप क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट्स जो है वो निकाल रहे हैं, जिसको आप पूरी सोसाइटी पे जो है क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द नैरेटिव एनालिसिस। क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्च ऑलरेडी पहले से जो है ना एक प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी में मौजूद है, आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हो, आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअली ये जो कॉन्टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, एम्पावरिंग का कॉन्टेक्स्ट आपके पास यहाँ पर होगा, और इनेबलिंग चेंज। कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रीज एंड डिफ्रीज के फ्रीज डिफ्रीज एंड अगेन फ्रीज वाला जो एक चेंज कॉन्सेप्ट है उसको उसको जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होते या तब्दीली की तरफ नहीं जा रहे होते। तो आप क्या करोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप उसको दोबारा से जो है ना क्रिटिकली जो है ना एग्जामिन करने की तरफ जा रहे हो। क्रिटिकली एग्जामिन करके आप ये देख रहे हो कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एड्रेस करनी है। क्या उनका जो उनकी सोसाइटी जो है उनको चेंज करने से रोक रही होती है, या उनका रिलीजियस एस्पेक्ट्स मौजूद है वहाँ पर, या फिर उनका सोसाइटल एस्पेक्ट्स मौजूद है, या कल्चर जो उनको कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो है वो आपको जो है फेवर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो चेंज नहीं हो रहे। तो आप क्या कर रहे हो, इन तमाम की तमाम चीज़ों को क्रिटिकली जो है ना आप इवेलुएट कर रहे हो ऑलरेडी प्रिवेलिंग केसेस को, कि पहले से जो है ना आपकी जो है मौजूद है, और आप उन प्रिवेलिंग केसेस को जो है उसको क्रिटिकली जो है एग्जामिन कर रहे हो। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे दी गई थी जब मैं अपने स्पोर्ट्स को कर रही थी क्वालिटेटिव रिसर्च को, तो उन्होंने कहा था कि मतलब पाकिस्तान की सोसाइटी में पाकिस्तान की सोसाइटी में जो काला कौवा है उसको खाना जो है वो हराम है। अब आप क्या करें, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करें, भाई क्यों। जाहिर सी बात है हम इसके पीछे जो है ना एविडेंस देंगे, हम रिलीजियस एविडेंस देंगे, हम इसके ऊपर सोसाइटल बेस्ड एविडेंस देंगे, वट एवर सो। लेकिन क्या आप क्या कर रहे हो, जो आपके रूल्स आपकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं आप उनको जो है अगेन एग्जामिन कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से सपोर्ट किए जा सकते हैं, और ये चीज़ जो है ये जो पूरा आर्गूमेंट खड़ा किया गया है इसकी कोई बेस मौजूद नहीं है। आप उस आर्गूमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सके, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। देन पोस्ट मॉडर्न रिसर्च की बात करें, यानी कि वो चैलेंजेस जो आपके पास पहले कैटेगरिकली मौजूद हैं, ट्रेडिशनली मौजूद है क्वालिटेटिव एनालिसिस के, और आप उसको क्या कर रहे हैं 21st सेंचुरी के हिसाब से जो है एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने जो है ना क्रिटिक की जो सेल्फ रिफ्लेक्शंस वैल्यूज को जो है एग्जामिन कर रहे हैं, वो आपके पास क्या खिला रहा है, पोस्ट मॉडर्न रिसर्च मेथड्स खिला रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव मेथड्स, जो कि हमने टाइप ऑफ क्वालिटिव पढ़ी। पोस्ट मॉडर्न जो है इसकी क्या थी, आपके पास लास्ट टाइप मौजूद थी। इट मीन्स ऑफ दैट ये आपके पास क्या है, 8 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मौजूद है। नाउ क्वालिटेटिव मेथड्स में हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमें जो है आइडिया मिलता है, हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं आइडिया, हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की तरफ जाते हैं। बहुत बहुत दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और कोई शख्स आपके पास आता है, वो आपसे सिर्फ ये पूछता है कि पढ़ने के लिए, मतलब बिजनेस स्टडीज़ करने के लिए जो है आप किस यूनिवर्सिटी को जो है वो फेवर करेंगे। आप समहाउ किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लेते हैं, दैन फिर उसके बाद वो आपसे आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपने बहुत टाइम जो है ना ये एक्सपीरियंस होता हुआ देखा होगा, और फिर जो है ना वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे फ़ौरन ही आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं वाई का।
कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो देन फिर आप क्या कर रहे होते हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया, आपकी जो एक्सपीरियंसेस थे, वो आप उस बंदे से, उस रिलेटेड पर्सन से जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल दैट अभी जो आपके पास ऑनलाइन रिसर्च, ऑनलाइन क्लासेस का एक इशू खड़ा हुआ है, आप उसको क्या करें, इसके ऊपर एक क्वालिटेटिव रिसर्च तैयार कर लेंगे। भाई ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को क्या क्या इशू आ रहे हैं, एक्चुअली उनका फिनोमिना क्या है, वो क्या सोचना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। देन फिर उस एक्सपीरियंसेस की बेस पर जो है आप उनकी क्रिटिक्स क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो है अ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लोग जिस लैंग्वेज में थिंक करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, उसी तरीके से अपने क्वालिटेटिव में जो है वो इन्वॉल्व करने की, अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ब्रेन का नाम है, आई मीन दैट आइडियाज़ का नाम है, सोच का नाम है। आप क्या सोच रहे हो, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप क्लास में 30 पीपल्स मौजूद हैं, अगर तो 30 पीपल्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। अपने ही इंस्टीट्यूट को लेके आप 30 पीपल्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट वे में जो है वो सोच रहे होंगे। तो अब मैंने जिस तरीके से किसी भी चीज़ को परसीव किया, स्कॉलर का काम क्या होगा, वही परसेप्शन क्या करे ले जाकर वहाँ पर अपनी स्टडीज़ का जो है वो पार्ट बनाए। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है थोड़ी-सी मुश्किल होती है कि जैसा एक पर्सन सोच रहा है, वही चीज़ जो है आप क्या कर रहे हो, उसको अपनी स्टडीज़ का पार्ट बना रहे हो, विद द सिमिलर वर्ड्स, विद द सिमिलर मीनिंग्स। आप उसको अपनी स्टडी का पार्ट बना रहे हो, और देन फिर जो है आप क्या कर रहे हो, उससे अपने रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हो। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज़ लोकल होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ऑब्जर्वेशनल वेज के ऊपर बात कर रही होती है। टिपिकली जो है स्मॉलर ग्रुप से वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है। टिपिकली जब स्मॉलर ग्रुप से वो इंटरेक्ट करती है, तो इसका मतलब सिंपल क्या होता है कि ये जो है आपके पास इंटरव्यू बेस्ड है। फोकस्ड ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, फोकस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, और छोटे छोटे लोगों, छोटे छोटे ग्रुप से जो है ना आप क्या कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को जो है वो ले रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव मेथड्स। देन अमूमन जो है ये आइडियोग्राफिक पे बात करती है, मतलब यानी कि क्वांटिटीज़ को जो है वो ज़्यादा, नंबर्स को जो है ना कैजुअल एक्सप्लेनेशंस कर रही है, नंबर्स को जो है ना ये यहाँ पर अपना पार्ट नहीं बना रही। इंडक्टिव मेथड्स हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्सिंग डिज़ाइन है, फ्लेक्सिबल हैं। और जो है आपके पास जो है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग्स जो है ना वो आप यहाँ पर क्या करते हो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हो। देन फिर द रिसर्च मस्ट बी द रिफ्लेक्सिव एज वेल, द ब्रेन टूल मस्ट बी कैलिब्रेटेड। मतलब ब्रेन टूल जो हो, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो, आप जिससे इंटरव्यू ले रहे हो, आपका काम सिर्फ उसके इंटरव्यू को जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है। दैन फिर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और क्रिटिकल भी इट्सेल्फ है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है ये बात पूछने की कोशिश करते हो कि वाई आर दिस डूइंग, मतलब व्हाट आर यू डूइंग दिस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट। आप इन चीज़ों के ऊपर जो है लेकर क्या करते हो, वहाँ पर उनके जो है ऑब्जर्वेशन को हासिल कर रहे होते हो। नाउ गुड क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन द मोस्ट रिगोरियस डिफिकल्ट रिसर्च। बहुत ज़्यादा ये तो मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रिसर्च है, क्योंकि आपको क्या करना है, आप देखिए इसमें मसला क्या है। इसमें मसला ये है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसके ऑब्जर्वेशन है, आपने उसी के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। समटाइम ये भी कहा जाता है कि सिमिलर वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, सिमिलर थॉट्स इस्तेमाल कीजिए। और समटाइम ये होता है, आप जब जिस फोकस ग्रुप से बात कर रहे हो, तो जब फॉर एग्जाम्पल दैट आपने उससे मंडे बात की, तो मंडे में उसका एक्सपीरियंस कुछ और था। देन आप उसी सिमिलर क्वेश्चन को लेकर उसके पास थर्सडे को जाओ, तो थर्सडे को जो है वो बिल्कुल आपकी जो है ना एडवर्स सिचुएशन दे रहा होगा, एडवर्स आंसर, बिल्कुल जो है ना कॉन्ट्रोडक्टरी उसकी स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है आपके पास, आप किस स्टेटमेंट को आप अपने फोकस ग्रुप के एनालिसिस कर रहे हो। तो वहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको वो क्लाइमेट, वो इन्वायरमेंट को भी डील करना है, जिसकी वजह से जो है उसने क्या किया है, अपनी स्टेटमेंट को तब्दील कर लिया है। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में जो है ये प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ज़्यादा अराइजेज होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो अपनी अवेलेबल टाइम टेन्योर, अवेलेबल टाइम एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है वो बात कर रही है। तो हो सकता है कि सुबह का मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो और शाम का मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो। तो अब जब ये एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव का रिजल्ट कंक्लूड करना, दैट इज़ द डिफिकल्ट थिंग। नाउ एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस की बात करें, जब हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं, तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या करती है, थ्योरी बेस्ड होती है। मतलब उसने सोचा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। देन फिर वो वहाँ पर अपना थ्योरी सपोर्ट देगा। थ्योरी सपोर्ट करने के बाद जो है वो हाइपोथेसिस डेवलप कर रहा है, ऑब्जर्वेशन बना रहा है, और देन फिर कंफर्म कर रहा है कि उसकी जो सोच थी वो राइट थी या रॉन्ग थी। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट
वो जो थिंकिंग है वो पहले सोच चुका है, उसको पता है कि ये थिंकिंग प्रिवेल करती है आपके पास, आपकी सोसाइटी के अंदर और आपके रिसर्च के इन्वायरमेंट के अंदर। वो जो थिंकिंग है वो उसने उसको सपोर्ट की, थ्योरी के साथ सपोर्ट करने के बाद फाइनली उसने जो है उसको क्या कर दिया, कन्फर्मेशन दे दी। दैट इज कॉल्ड द डिडक्टिव मैथड। सही। इंडक्टिव मैथड्स जो होता है वहाँ पर आप जो थिंकिंग कर रहे हो आप उसको डायरेक्टली थ्योरी से रिलेट नहीं कर सकते हो। मैं एक बात सोच रही हूँ, वो जो मैंने ये बात सोची, हम स्टेटस को के ऊपर रखकर जो है ना ये बात सोचें, स्टेटस को पे ये रख के सोचें कि भाई हम मतलब तारिक रोड ऑफ हैदराबाद पे रहने वाले जो जितने भी लोग होंगे, जितनी भी पॉपुलेशन होगी, वो सबकी सब साउंड होगी। ठीक है, मतलब उनका जो स्टेटस होगा वो हाई स्टेटस होगा। सेम इज दैट मैं ये बात सोचूं कि लियारी में रहने वाले लोग जो हैं उनका जो स्टेटस होगा या जो वो फाइनेंशियली जो है वो साउंड नहीं होंगे। अब क्या है ये, एक थिंकिंग है। अब उस थिंकिंग को मुझे पहले ऑब्जर्व करना है, देन पैट्रोनाइज करना है, देन हाइपोथेसाइज करना है, और फाइनली हम मैं क्या करूँगी, उससे अपनी थ्योरी को डेवलप करूंगी कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता, या फिर एरिया इज नॉट कंसिडर इन दिस वे। देन फिर उसके बाद अब जो है इन दोनों के दरमियान जो है हम डिफरेंसेस को देखते हैं कि ये दोनों जो है वो किस तरह डिफरेंस है। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि क्वालिटेटिव जो है ना वो आपके पास इंडक्टिव मेथड है और क्वांटिटेटिव आपके पास जो है वो डिडक्टिव मेथड है। और देन फिर उसके बाद जो है मेजर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को जो हम क्वांटिटेटिव में जो है मेजर करते हैं, यहाँ पर हम जो है सोशल रियलिटीज़ को मेजर करने की तरफ जा रहे होते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में रहते हुए क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जबकि यही प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर जो है हम फोकस ऑन द वेरिएबल्स करते हैं, आपके पास ऑलरेडी जो है वेरिएबल्स मौजूद हैं और आपके पास जो वेरिएबल्स मौजूद हैं आप क्या कर रहे हो, उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट जो है वो आपको पता होगा कि भाई ये कंज्यूमर की जो है सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं कर रहे। अगर ये जो है कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन का मोड है तो इसका मतलब है दैट इज काइंड ऑफ अ वन वेरिएबल। देन द अफोर्डेबिलिटी के भाई अफोर्ड नहीं हो पा रही यहाँ पर क्योंकि लोगों का इनकम लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, दैट्स वाई जो है ना ये अफोर्ड नहीं हो पा रही है। तो इट मीन्स ऑफ दैट इट इज़ अनदर वेरिएबल के फोकस ऑन द वेरिएबल्स की बात कर रहे हो आप यहाँ पर। फोकस ऑन इन डेप्थ मीनिंग, जैसे कि हमने कहा कि भाई सोसाइटल रियलिटीज़ पे बात करें, सोशल रियलिटीज़ पे बात करें, तो यहाँ पर हम जो है वेरिएबल्स की बात ही नहीं कर सकते। हम जो है यहाँ पर पूरे पूरे थाउट्स की बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये मतलब वाइन की, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, तो वाइन क्यों नहीं जो है ना यहाँ पर सक्सेसफुल है। अगर आप यहाँ पर नहीं है, आप इन डेप्थ मीनिंग्स के ऊपर ले जाकर जो है ना वो बात कर रहे हो। फायरवेल बिटवीन रिसर्च प्रोसेस एंड रिसर्च वैल्यूज, रिसर्चर वैल्यूज, आपके पास जो है यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो पहले से क्या होता है, नोन होता है और आप इसके ऊपर रहते हुए काम कर रहे होते हो। यहाँ पर वैल्यूज आर प्रेजेंट एंड एक्सप्लिसिट। आपको नहीं पता कि किस टाइम सिचुएशन जो है वो तब्दील हो रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मॉर्निंग में आपका जो ऑब्जर्वर है उसकी कुछ और थाउट्स हैं और इवनिंग आपके ऑब्जर्वर्स की जो है ना वो कुछ और थाउट है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, आपके पास आपकी वैल्यू चेंज हो गई, एक्सप्लिसिट है आप बिल्कुल, और आप एम्पैथी पे जो है ना वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्रॉस कॉन्टेक्सचुअल है यहाँ पर, और यहाँ पर तो एक्चुअल का मतलब सिंपल ये होगा कि आप डिफरेंट लोगों से ले जाकर जो है ना क्रॉस स्टडीज की तरफ जो है ना बात कर रहे हो। यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल जो है ना वो डिपेंड हो रहा है कौन सी किस किस सोसाइटी पर रहते हुए, किस एक आर्गूमेंट के ऊपर रहते हुए जो है वो आप बात करो। जैसे कि अगर हम अभी कोविड की बात करें तो कोविड में हम ये देख रहे हैं कि लोगों का जो है बिहेवियर, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्री प्लान्ड है और कुछ लोग मतलब प्री प्लान्ड या फैब्रिकेटेड है। ठीक है, आप क्या हुआ, कॉन्टेक्सचुअल डिपेंड हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इट इज प्रिविलिंग इट। और आपको जो है चले अगर ये फैब्रिकेटेड भी है तो कम से कम जो है ना आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर जो है इस से एहतियात करें। ठीक है, तो आप कॉन्टेक्सचुअल जो है वो डिपेंडेंट है। कुछ लोग एक फोकस ग्रुप, कुछ लोग एक ग्रुप में रहकर बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरे ग्रुप में। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी स्टडी डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि भाई उनका एक्सपीरियंसेस क्या है, उन्होंने ऐसे कौन से रूमर सुने, उनकी कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन थी, उनका इस सेल्फ ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जो उन्होंने वहाँ पर क्या करा, जज किया या उन्होंने वहाँ पर फेस किया। देन फिर मेनी केसेस आप अपनी क्वान्टिटेटिव रिसर्च में 400 600 अपनी ऑब्जर्वेशंस को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली क्वांटिटेटिव में जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करने की तरफ जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि मैक्सिमम जो है ना आपके पास आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 300 प्लस होनी चाहिए। दैन फिर जो है ना आपके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे सॉर्ट आउट होंगे। मैं एक जर्नल वे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मेनी केसेस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च है, आप जो है जस्ट आपके पास स्मॉलर ग्रुप को आप क्या कर रहे होते हो, यहाँ पर डील कर रहे होते हो कि एक्चुअली स्मॉल ग्रुप, क्योंकि हम फोकस ग्रुप और इंटरव्यूज की बात करें तो स्मॉलर ग्रुप्स जो है वो किस तरीके से बात करें।
यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है लोगों की थेमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब सोचते क्या हैं, ये जो सोच है ये उसको आप क्या कर रहे हो, एक्यूरेट और नॉन एक्यूरेट की फिगर्स में रख के जो है ड्राइव कर रहे हो। डिफरेंट लोगों ने पिछले जो आपके पास लोग मौजूद थे उन्होंने जिस तरीके से इस बात को सोचा और उन्होंने इस चीज़ को जो है राइट एंड रॉन्ग के क्राइटेरिया में रखा, तो आप इस तरह से लाकर अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है वो वहाँ पर करवा रहे हो, काम करवा रहे हो। देन हाईली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रिसर्च प्रोसेस, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है, हमें पता है हमें क्या काम करना है, तो वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड नहीं होती रिसर्च, क्योंकि आप जो है अपने फोकस ग्रुप समटाइम आपको लग रहा है कि भाई जिन लोगों से आप जो है ले रहे हो उनका जो है उनका फीडबैक ले रहे हो, उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, वो तो रिलेटेड ही नहीं है, रेलिवेंट ही नहीं है आपके कोर्स को लेकर, आपके सब्जेक्ट को लेकर, या आप जिस चीज़ पे आप जो है लेना रिसर्च करना चाह रहे हो उस पर जो है वो स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। अब वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इन बिटवीन भी पहुंच चुके हो, 6 महीने भी आपने अपनी रिसर्च पे काम कर लिया और आपको उस टाइम जाकर एनालिसिस हुआ कि नहीं भाई ये जो है आपके पास आपका रेलिवेंट बंदा नहीं है, तो आप क्या करोगे, फिर वापस आप जीरो से स्टार्ट कर रहे होगे, फिर वापस जो है आप अपने रिलेटेड लोगों को, रेलिवेंट लोगों को, जो सब्जेक्ट रेलिवेंट लोग होंगे आप उनको जो है वहाँ पर डील कर रहे होगे। नो नाउ स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलरिस्टिक होती है, यहाँ पे ये होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव पे काम कर रहा है। होलिस्टिक का मतलब सिंपल एक ब्रॉड सेंस में ले जाकर जो है ना आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। सेपरेशन फ्रॉम डेटा डेटा, लेकिन यहाँ पर इंटीमेसी विद द डेटा, आप अपने डेटा के साथ सेपरेट भी हो सकते हो। देन यहाँ पे इंटीमेसी जो है वो क्रिएटेड जनरलाइज टू द पॉपुलेशन और जनरलाइजेशन टू द प्रॉपर्टीज एंड कॉन्टेक्स्ट। जनरलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन है, आपने क्या करा, अपनी पॉपुलेशन को नोन किया और नोन करने के बाद जो है ना आपने उसको सैम्पलिंग की तरफ गई और दैन फिर आपने उसके ऊपर काम किया। यहाँ पर जो है आपकी पॉपुलेशन एक एरिया से सेम ना हो या उनकी सैम्पलिंग, लेकिन उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उनके सोचने का मतलब एक पर्सन है, जैसे कि मैं अभी चाइना की, यूएसए की और पाकिस्तान की बात कर रही थी, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम हो सकती हैं। देन क्वालिटेटिव मेथड आप कब इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल आपके पास क्वांटिफाइड नहीं है, when variables are best understood in their natural settings, okay, when variables are studied over real time, when studying intimate detail of rules, processes and groups, when the paramount objectives is understanding। फाइन, कि आपके पास आप क्वालिटेटिव रिसर्च उस टाइम कर रहे हो जबकि आपके पास जो है क्वांटिटेटिव वे में आपके पास आपका डेटा मौजूद है, क्वांटिफाइड नहीं है, मतलब थाउट्स है, एटीट्यूड्स हैं, लोगों की सोच है, उनके बिहेवियर्स हैं, उनकी परसेप्शंस हैं, उनके मोटिवेशन स्किल्स, मतलब वो किस बात पे रह के जो है मोटिवेट होते हैं, आप उनको ये देख रहे हो, आप उनको ये बात देख रहे हो कि भाई किसी भी एम्प्लॉय की कमिटमेंट जो है वो कौन कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ाएगी। देन फिर आप ब्रांड लॉयल्टी, मार्केटिंग की तरफ जाए, ब्रांड लॉयल्टी की बात करें, तो ये भी आपके पास क्वांटिफाइड नहीं है। आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, वहाँ पे लोगों से उनके आइडियाज़ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पास नेचुरल सेटिंग में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की कमिटमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की मैंने बात की, तो कुछ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, उनका कुछ नेशनल फेनोमेना होता है, उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर, कि उनको जो है उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या है, आपके पास आप अपने नेचुरल सेटिंग्स के साथ जो है ना वो मौजूद है। नाउ डिटेल है, रियल टाइम स्टडीज़ है, और आपके पास जो है अंडरस्टैंडिंग, आपका पैरामाउंट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या करते हो वहाँ पर, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे होते हो, और फिर आपके पास कौन सी स्किल्स जो है ना वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी आपके लिए, आपको जो है पहले से पता हो कि आप किस बात के आपकी नॉलेज कौन सी रिक्वायर्ड है, आपको मैथडोलॉजीज पता हो, आपको नेचर ऑफ इश्यूज पता हो। समटाइम ये होता है, जैसे कि हम बहुत पहले ये बात कर रहे थे, और वहाँ पर हमने जो है ना एक कोटेशंस भी दी थी किसी की, जहाँ पर ये बात थी कि भाई आपका प्रॉब्लम सबसे, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल है आपका प्रॉब्लम, तो 50% जो है वो आप अपनी रिसर्च जो है हाफ डन कर चुके होते हो। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आपको जो है नॉलेज का पता होना चाहिए, मैथडोलॉजी आपको जो है आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। आप जो है एजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस, जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। एम्पैथेटिक, इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक हो आप, और आप अपनी रिसर्च के ऊपर जो है टाइम कंज्यूम करने का आपके अंदर स्टैमिना मौजूद हो कि आप अपनी रिसर्च के ऊपर टाइम कंज्यूम कर सकते हो, और आपको पता है कि आप कुछ नई चीज़ डेवलप कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको जो है एग्जांपल दूँ, एलन एंड मेयर की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट में कमिटमेंट का जो एक, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलन एंड मेयर की करती हूँ मैं आप लोगों को। मेयर जो है वहाँ जो है तकरीबन 1965 से जो है सिर्फ सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कमिटमेंट।
मतलब वो कमिटमेंट जो कि आर्मी आर्मी पीपल जो की कमिटमेंट डिफरेंट होगी आपके ऑर्गेनाइजेशनल पीपल के साथ, फिर उनके ऊपर उनके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रहे होंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली जो है वो उनको क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि उनकी कमिटमेंट किस तरीके से लॉजिकल होगी। दैन फिर उसके बाद जो है 1965 से वो करते 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 नाउ 2019 में भी उन्होंने स्टिल कमिटमेंट के ऊपर बात की है। मतलब तकरीबन उनको इस एरिया में अगर आप 1965 से बात करें तो 55 ईयर्स को जो है सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर हो गए काम करती हूँ, और वो है दैट इज़ कॉल्ड द कमिटमेंट। जैसे अगर हम अपने आप को सोचें कि अगर हम एक टॉपिक के ऊपर इतना काम करें तो हम एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएं, लेकिन क्या इंटरेस्ट, आपको पता है कि आप काम किस चीज़ पे कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आप एनर्जेटिक हो, आपको पता है कि ये जो स्टडी है वो आपके पास कितनी वर्थफुल मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है, आपके पास आपका इंटरेस्ट ही होता है, आप कॉम्प्रिहेंसिव रहें, लेंदी रिपोर्ट्स, डिटेल रिपोर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके प्रोसीजर्स आप हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है लेंदी रिपोर्ट्स एंड लेंदी प्रोसीजरिंग्स की तरफ जो है वो बात कर रहे होते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना आपको एग्जॉस्ट कर देती है, क्विकली एग्जॉस्ट रिसोर्सेज इन द टाइम। साइड सी बात है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, रिसोर्सेज आपके पास जो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। Ideal to limit the amount of data collect है यहाँ पर, size that matters, it is not the size that matter, it's what you do with the data। मतलब कितने कितने लोगों से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कितने फोकस ग्रुप को जो है आप कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस से आप उनको जो है ना देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मतलब कितने, हाउ मेनी, साइज इट इज़ नॉट द मैटर। वहाँ पर मैटर कर रहा है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो क्या वो अकॉर्डिंगली आपकी स्टडी के मुताबिक है, क्लियर फोकस आपके रिसर्चर का आपकी स्टडी के ऊपर है, उसको पता है कि उसके फोगीज जो है उसके जो फोगी आइडियाज़ हैं उसको राइट डाउन करे और दैन फिर क्या करे, उसको स्पेसिफाइड करे। फोगी आइडियाज मीन्स दैट कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आप मस्जिद गए, मस्जिद में आप खड़े हुए और मस्जिद में आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली जो है वो लोग नमाज किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपने जो है उनको नमाज पढ़ते हुए देखा और आपके पास जो है ना माइंड में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी, आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप आपके आइडियाज़ जो होंगे वो वर्ड मतलब बहुत सारे वर्ड्स में होंगे, आप उनको क्या करें, स्पेसिफाइड करें। सेम इज़ दैट आप किसी जगह पे खड़े हों, किसी भी स्टॉप पर जाकर आप खड़े हों और वहाँ पर जो है ना आप जस्ट सिर्फ बिहेवियर चेक करें उन लोगों का, वो लोग जो बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग जो आपके पास जो है ऑटो से ट्रैवल करते हैं या टैक्सी से ट्रैवल करते हैं या ऊबर से ट्रैवल करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनको देखते के साथ ही आपके माइंड में जो है ना फोगी आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, और रियली ये आपके पास आपकी माइंड जो है ना वो क्या होता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है लोगों को देखकर। तो देन फिर आप क्या करें, उसको स्पेसिफाइड करें, कुछ वर्ड्स में स्पेसिफाइड करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आप उसको जो है कंसिड्रेशन पे लेकर आएं, और बाकी इश्यूज को जो है ना आप क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें। राइटिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिखें कि आपके पास जो है वो आपकी जो है स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या होंगे जिसके आंसर्स आपने लेने, क्योंकि आपके पास वो क्या आइडियाज हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स जो है वो यहाँ वहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, और ये जो डिफरेंट एटीट्यूड्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो अल्टीमेटली जो है ना किसी खास क्वेश्चंस को जो वो जनरेट कर रहे होंगे या रेस कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च में जाते हो तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके अंदर जो एक आदत आती है, वो आदत आती है आपके अंदर कि आप क्वेश्चनेबल होते हैं, कि आपके अंदर एक जो है करेक्टरिस्टिक्स जनरेट हो रही है, और आप हर चीज़ छोटी सी चीज़ को देखकर जो है ना वर्ड क्यों और किस लिए का जो है ना वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल दैट जो है अगर बर्ड है, स्पैरो है, अगर वो उड़ रही है तो वो जो है इसी एंगल से क्यों उड़ रही है, वो अपने नेस्ट में जाके जो है ना जस्ट 5 मिनट्स अगर रेस्ट कर रही है और दैन फिर वो वापस बाहर आ रही है, तो देन आप क्या कर रहे हो, इस इशू को सोचना शुरू कर रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन जो है अल्टीमेटली किसी न किसी स्टडी का पार्ट बन जाता है। देन फिर आप उसको जो है कहीं ना कहीं से जो है ना लिंकेज करते हो, और वो लिंकेज जो है आप अपनी बिजनेस रिसर्च में जाकर इस्तेमाल कर रहे हो, और वो रिसर्च जो है ना वो फर्दर मोर जो है वो क्या हो रही है, आपको कुछ न्यू डोर्स ओपन करके दे रही है, जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसीलिए आप क्या करें, जितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं आप उनको स्पेसिफाइड करें, और स्पेसिफाइड करने के बाद आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का जो है आंसर लें जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड है, और अपनी इंफॉर्मेशन को जो है क्या करें, रिड्यूस कर दें। दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव मेथड्स, कि आप क्वालिटेटिव मेथड्स जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। नाउ इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट पे जो है हम ये चीज़, अब आज हमने सिर्फ ये स्टडी करा है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो है वो आप उनको आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। हमने यहाँ पर इस क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आपके एग्जाम से क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर दो आपके एग्जाम से क्वेश्चंस को जो है आंसर करने की कोशिश की है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, कि कितनी टाइप्स होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च
कि जो है वो टाइप्स कौन-कौन सी, जिसमें से हमने 8 टाइप्स की बात की कि 8 टाइप्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और 8 टाइप्स जो हैं वो इस तरीके से डिफाइन होती है, जिसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू जो है यहाँ पर जाकर अंडरस्टैंड किया। देन फिर हमने ये बात की कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या डिफरेंस है। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स क्वेश्चन, कि आपके एग्जाम्स क्वेश्चन में जो है ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्योंकि हम यहाँ पर जो है सिचुएशन, फेनोमेना, केस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड करके आप क्या करते हो, चीज़ें वहाँ पर आप राइट डाउन कर रहे हो। तो देन फिर हमने थर्ड टॉपिक ये चीज़ की कि जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कर रहे हो तो आपके पास आप क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो है वो करने की तरफ जा रहे हो। एंड लास्ट टॉपिक हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जो रिसर्चर होता है, ठीक है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहा है, वो जो रिसर्चर है उसके उसके पास कौन सी की करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या वो क्या चीज़ हो जिसके ऊपर जो है वो जिन फैक्टर्स पे या जिन पॉइंट्स पे जो है वो कंसीडर करे और देन फिर जो है उन पॉइंट्स पर जाकर जो है वो वहाँ पर जो है अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है कंडक्ट करे। नाउ नेक्स्ट सेशन जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्वालिटेटिव मेथड्स का, तो उस नेक्स्ट सेशन में जो है हम क्वालिटेटिव टूल्स में जो आपके पास आप किन तरीकों से अपने क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है वो अ, आगे बढ़ा रहे होते हो, उसको परफॉर्म कर रहे होते हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में जो है कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन के लिए जो है वो आज के सेशन को जो है वो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह जब हम अपने फोर्थ लेक्चर की तरफ जाएंगे, तो फोर्थ सेशन की तरफ जाते हुए हम अपने पास जो है अपने टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड्स जो है वो किस तरीके से आगे कंटिन्यू होता है। दैन फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की तरफ भी आएंगे कि हम अपना क्वेश्चन किस तरह डिज़ाइन करते हैं, या हम उसके प्रोसेस को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।